Hey, what's up, guys? So today I came up with another video on my channel Little Guru. So now today in this video I'm going to tell you that what is typical warranty of SSD and why Chia kills SSD so fast. Chia is the latest cryptocurrency. I'm going to tell you about Chia, and in the next slide we will be looking at our content. And before that, I would like to tell you that um, there are some in my previously I have posted many videos, and over there I got some comments in which the users have said me that I should create videos in Hindi. So today I'll try that. I will try to speak in Hindi as well as I will speak in English. So आज मैं आपको हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी, ताकि your doubts are cleared. So let's move on to our next slide. So now in this slide I'm going to tell you that what are we going to learn today. So in this video आप क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और इस ये सब मैं आपको इस स्लाइड में बताने वाला हूँ. सो द फर्स्ट वन, हाउ टू अंडरस्टैंड वारंटी टर्म्स ऑफ टिपिकल एसएसडीज इन द मार्केट. अब जो वारंटी टर्म्स होती हैं आजकल की जनरल एसएसडीज होती है जो मार्केट के अंदर, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ. वारंटी टर्म्स आपको समझाऊंगा. एंड द सेकंड वन विच इज द व्हाट इज टीबीडब्ल्यू ऑफ एसएसडी, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ. एंड वेयर टू फाइंड टीबीडब्ल्यू ऑफ एसएसडी, आप टीबीडब्ल्यू एक एसएसडी का कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा. व्हाट इज चिया, वो क्या होता है चिया. और उसके बाद वाई चिया किल दिस एसएसडी, चिया हमारी एसएसडी को कैसे फास्ट बहुत ही जल्दी से किल कर देता है. विच इज द बेस्ट एसएसडी फॉर रनिंग चिया, कौन सी एसएसडी आपको बेस्ट रहेगी चिया को रन करने के लिए. ये सब के सारे के सारे पॉइंट्स मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ. तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So now in this slide I'm going to tell you the warranty terms of SSD drive. So warranty of SSD of most manufacturers depend on two factors: number of years of the warranty and the TBW value of the SSD. तो जो वारंटी टर्म होती है वो मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स की वारंटी टू फैक्टर्स पे रिलाई करती है. एक फैक्टर होता है कि जो उसकी ईयर्स होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द वारंटी, और जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है TBW वैल्यू ऑफ द SSD. उस वैल्यू की उस SSD की TBW वैल्यू कितनी होती है. तो ये होते हैं उसके वारंटी जो टू फैक्टर्स जिस पे वो रिलाई करता है. अब अगर हम कोई चीज़ का एग्जांपल ले लें किसी भी SSD का, फॉर एग्जांपल आई कैन टेक ऑफ क्रूशियल P5. सो इट्स अ 1 TB SSD, इट्स हैविंग द कैपेसिटी ऑफ. तो जो TBW होता है वो कैपेसिटी से ही रिलेटेड होता है. तो जैसे कि अगर आपके पास 1 TB की है, हमारे पास मेरे पास एक एग्जांपल में, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी जो TBW है वो है 600 TB ऑफ TBW. तो अगर और भी बहुत सारी आती हैं एसएसडी जिनका इनके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी वारंटी की जो ईयर्स है वो 5 ईयर्स है. क्रूशियल P1, P2 और P5, इन सब की जो SSD की वारंटी की जो टाइम फ्रेम है, जो एज है ईयर्स में है, जो वो सब 5 ही है. लेकिन अगर हम एक BX500 एक आती है क्रूशियल की, अगर उसका एग्जांपल ले, देन द SSD वारंटी इज ऑफ 3 ईयर्स. तो अगर इन दोनों में से कोई भी चीज, इन इफ एनी ऑफ द टू कंडीशंस इज रीच्ड, देन द वारंटी इज वॉइड. तो ये इस स्लाइड के अंदर हमने जाना है कि आप लोगों की कैसे आप जान सकते हो कितनी वारंटी है आपकी. तो अब चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल दैट व्हाट इज TBW एंड वेयर टू फाइंड इट. अब मैं आपको इस स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि TBW क्या होता है और आप उसको कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी SSD का. So now total bytes written is the full form of the TBW, and it signifies the maximum amount of data that could be written to a particular SSD. यानी कि ये हमें बताता है कि जो जो मैक्सिमम जो भी जितना भी डेटा हम एक पर्टिकुलर एसएसडी में लिख सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम अमाउंट है वो होता है उसका TBW उस एसएसडी का. तो जो भी जितना भी मैक्सिमम अमाउंट होता है डेटा, जितना भी हम उस एसएसडी में पर्टिकुलर एसएसडी में लिख सकते हैं, वो उसका एक TBW होता है. और इट इज एक्सप्रेस्ड इन TB और PB. TB means terabyte or and PB means petabyte. In general, most SSD makers take 1 TB equal to 1000 GB, not the accurate one which is 1024 GB. जो जनरली आजकल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जनरली क्या 1 TB को 1000 GB ही समझ लेते हैं. वो असली मतलब कि जो हम जैसे जानते हैं कि 1 TB मीन्स 1000
एंड 24 GB, वो रियल नहीं बोलते, मतलब समझते उसको, वो 1000 GB मान लेते हैं. तो most data sheets include TBW value of SSD. There is a data sheet of Crucial P5 SSD. You can see a link on my screen. If I annotate and show you, then this is the link. This one. If you go inside this link, then there will it will open a PDF. And in the next slide, I'm gonna show you live demo that how can you open this. So let's move on to our next slide. So now I am sharing you my screen. तो पहले मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ दिखा देता हूँ. एक न्यू टैब ओपन करते हैं एंड देन जस्ट यू हैव टू टाइप Crucial, 1 second, and then you have to type P5 PDF, and after that hit the enter button, and then you can see the first link. Just right click it and choose the option open link in new tab, and now it's loading. After that you can see a PDF, and just scroll down and go to your second page, or you can just directly go over here and Control F and write over here TBW and hit the enter button. Then I am able to see a highlighted area over here, as you can see on my screen. Just now you have to see this endurance part. Let me zoom so that it's clear to you, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो अब आपको एंड्योरेंस के अंदर जाके 250 जो है उसका एक कैपेसिटी है 250 की. तो जो 250 GB की ड्राइव है उसका जो TBW है वो है 150 TB ऑफ TBW. अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है 150 के आगे, देयर इज नथिंग रिटन आफ्टर 150, देन इट मीन्स दैट इट इज ऑफ TB. if here is something written like PB, then it means that it is of petabyte and TB means terabyte. तो ऐसे ही अगर आप अपनी दूसरी वाली पे जाते हैं 500 GB पे, तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि 300 TBW है आपकी SSD का, और 300 TB ऑफ TBW, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लेना, यू हैव टू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट इट इज मीनिंग TB, टेराबाइट. अगर यहाँ पे PB लिखा है तो पेटाबाइट, और ये क्लाइंट ड्राइव है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो ऐसे करके आप अपना 1 TB और 2 TB का भी देख सकते हैं इसी एरिया पे. तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आके अपना Crucial P5, you just have to type Crucial P5 PDF in your any browser, or you can copy my link in my previous slide and just paste that one in your web browser. और उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आपको इस एरिया पे ले जाएगा, एंड देन you will get all your information about your TBW. Now I'll be telling you about Chia. What is Chia? Chia क्या होता है? तो Chia, it's a cryptocurrency. Chia is the latest cryptocurrency where mining is based on the amount of hard disk storage space devoted it to rather than processing power used in earlier Bitcoin and Ethereum. तो इसका मतलब हुआ कि Chia एक हमारी लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी है. यहाँ पे माइनिंग होती है और ये बेस्ड होती है जितना भी अपनी हार्ड डिस्क या फिर SSD के अंदर से एक स्पेस उसको डिवोट करोगे, उसको दोगे, और उसके अंदर आपको कोई आपकी जैसे कि पहले की बिटकॉइन और इथेरियम में होता था आपकी प्रोसेसिंग पावर वो यूज़ करते थे. आप आजकल आपको बस उनको थोड़ा सा अपना स्टोरेज देना है अपनी HDD या फिर SSD से, और वो आप उसके अंदर एक अपना काम करेंगे. एंड Chia uses proof of space and time. Earlier the cryptocurrencies used proof of work, बट जो आजकल Chia है वो प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम यूज करता है. प्रूफ ऑफ स्पेस एंड टाइम. लेकिन जो पुराने टाइम पर अर्लियर क्रिप्टो करेंसीज थी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब आपका प्रूफ ऑफ वर्क यूज करती थी. एंड Chia वाज लॉन्च्ड इन द टाइम फ्रेम ऑफ मार्च. वो मार्च में लॉन्च हुआ था, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स of launch of Chia, it has caused shortage in the supply of HDDs and SSDs. उसने shortage ला दी है सप्लाई के अंदर कुछ ही महीनों में उसने सप्लाई के अंदर शॉर्टेज ला दी, क्योंकि Chia SSD को किल कर देता है. अब वो कैसे किल कर देता है ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड.
So now in this slide I'm gonna tell you that why Chia kills SSD so fast. Chia हमारी SSDs को कैसे इतनी फटाफट से किल कर देता है, मैं आपको इसी स्लाइड में बताने वाला हूँ. While creating a K32 plot, approximately 1.5 TB writes are done before generating the plot files and requires around 256 GB of temporary space. So जब वो एक K32 का प्लॉट क्रिएट करता है तो मतलब कि 1.5 TB के राइट्स जनरेट होते हैं, राइट्स डन, और उसके बाद जो उसको एक टेम्परेरी स्पेस भी चाहिए होता है. तो अब जो वो अंदर उनके क्रिप्टो अपना एक क्रिप्टो का हैशटैग जनरेट करता है जो कि बहुत ही एक यूनिक चीज होती है. तो जो फाइनल प्लॉट का फाइल्स का साइज निकलता है वो होता है 108 GB. और and the writes used while doing this was 1.5 TB. तो 108 GB का काम करने के लिए वो 1.5 TB के राइट्स को खत्म कर देता है. तो यानी कि अपने इनिशियल वैल्यू से 15 टाइम्स ज़्यादा के राइट्स आपके चिया ख़त्म कर देता है. ऐसी ये एक ऐप है. सिंस चिया does so many writes, it kills the SSD really fast. तो यही कारण है कि SSD बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाती है. अगर हम कोई भी SSD का एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्क्रीन शेयरिंग करके बताया था क्रूशियल P5 का, तो उसका जो TBW था वो था 600 TB और उसकी कैपेसिटी थी 1 TB. तो ऐसे अगर हम एक एग्जांपल लें जिसका 600 TB था उसका, तो अब अगर ऐसा ही था तो उसके अंदर मतलब तो यही हुआ कि उसकी 400 प्लॉट्स आ जाएंगे. कैसे आएंगे? अगर हम लोग 600 TB को डिवाइड करें 1.5 TB से, आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा. इसका मतलब होता है 400 आंसर आता है. तो इसका मतलब हुआ you could only carve out 400 plots in it, just 400 plots, and some miners do create as many as 14 plots per day. वो हर दिन अपना जो सिस्टम होता है उसको ऑन ही रखते हैं. कुछ ऐसे माइनर्स होते हैं वो अपना ऑन ही रखते हैं और इसी वजह से उनके 14 प्लॉट्स कटते हैं. So there are some miners who carve out 14 plots per day. So this means that if we divide 400 by 14, and so the answer would be 28 days. So in approximately 28 days your SSD will be dead. एंड डेड मीन्स दैट कि उसके अंदर आप और कोई भी काम नहीं कर सकते, वो SSD आपकी किल हो गई है क्योंकि आपने उसकी मैक्सिमम TBW वैल्यू रीच कर ली है. So now in the previous slide I told you that Chia kills SSD so fast. So now there is a need of better SSD so that it could last for a long period of time. तो इसी स्लाइड में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कौन सी बेस्ट SSD आपके लिए रहेगी जो कि आप चिया के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो अब एंटरप्राइज क्लास की SSDs होती हैं जो कि जिनका एंड्योरेंस हाई होता है. एंटरप्राइज क्लास SSDs with endurance much higher than client और कंज्यूमर ड्राइव्स अब बेस्ट फॉर चिया काइंड ऑफ वर्कलोड. चिया के लिए बेस्ट रहेगी आपके लिए एंटरप्राइज क्लास की जो होती हैं ड्राइव्स. लेकिन जो क्लाइंट या फिर कंज्यूमर ड्राइव्स होती है उनका थोड़ा एंड्योरेंस कम होता है, तो वो जल्दी आपकी वो ख़त्म हो जाएंगी ड्राइव्स की लाइफ. लेकिन एंटरप्राइज क्लास ड्राइव थोड़ा ज़्यादा लास्ट करेंगी. Chia has created a wiki. उसने एक wiki create करा है so that it can help miners decide, so that they can decide which is the best SSD based on the endurance and the affordability, and there are also some other parameters. And there is a link given on my slide, as you can see. This is a link and you can go over here and just see what what is inside it. And over there in the next slide I'm going to tell you what is inside it with the help of a live demo. So I have started my screen sharing, and let's first of all close our unwanted tabs. And now just paste the link which I have shown you in my previous slide. Control V. And after that, if you were not able to copy that link, then there is nothing to worry about. I will give that link in the description box also. Then hit the enter button, and it will load a wiki which was created by Chia only, by the solution architects of Chia. Scroll down, and then you can just see a table on your screen. This table. And so the vendor, so in this table you can see the vendor, that who's the vendor
and the model of that drive and the फॉर्म फैक्टर जैसे कि आप देख सकते हैं कि U.2 है, U.2 जनरली सर्वर्स पे होता है, एंड AIC एडन कार्ड जिसकी फुल फॉर्म होती है, और ये भी जनरली सर्वर्स पे ही होता है. एंड इंटरफेस and the class enterprise mixed use is the class, it is having the maximum endurance, and there is also a kind of class drive which is enterprise read only. I'm sorry, that's not enterprise read only, that's enterprise read intensive. And the next one is the dollar ASP, which means the average selling price. So you can see over here there are some price like $250, you can see. And now the next one is about a dollar divided by per GB. So you can see over here there is written एग्जाम्पल ऑफ 0.16. तो ये कैसे निकलता है जब हम लोग ये एवरेज सेलिंग प्राइस और यूज़र कैपेसिटी, जो कैपेसिटी होती है ड्राइव की, उन दोनों को हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है वो ये निकलता है आपका, जो भी ये आपका डॉलर डिवाइड बाय पर GB. एंड यूजेबल GIB इन OS, मतलब कि कितना, मतलब OS अपने फॉर्मेटिंग और ये सब अपने इन कामों में यूज़ कर लेता है. और उसके बाद व्हाट यू गेट आफ्टर दैट. एंड देन द लास्ट वन विच इज एंड्योरेंस, TBW, spec sheet rated TBW. Now most of these drives are end of life, so just scroll down and then you can see this one, Micron. वैसे तो सारी की सारी जो SSDs होती हैं हम यूज़ करते हैं चिया के काम के लिए, वो सब की सब किल हो ही जाती हैं. लेकिन जो ये ड्राइव मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छी ड्राइव मुझे लगती है अपना. और इस ड्राइव, इसकी अफोर्डेबिलिटी और इसका बाकी सब, इसकी क्वालिटी और एंड्योरेंस भी काफ़ी अच्छा है, और उसका अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ. तो इसका वेंडर है माइक्रॉन, और इसका मॉडल है 5300 मैक्स, और जो इसका फॉर्म फैक्टर है दैट इज SATA 2.5 in, and the interface is of SATA, and the class of this drive is of enterprise SATA, and then the average selling price is of $307.20. After that you can see this price, $0.16 by dividing these this and this thing, capacity divided, when we divide both of these things, we will get this $0.16 आंसर. ये सेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि डॉलर से कम है, सो इट मीन्स दैट इट्स आस्किंग फॉर 16 सेंट्स. एंड इसकी जो कैपेसिटी है, अगर मैं आपको अच्छे से कॉलम्स के साथ दिखाऊं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो ये हमारी ड्राइव थी, ये वाली. सॉरी, 1 सेकेंड, थोड़ा स्क्रॉल अप. And yeah, this was our drive which I have highlighted over here, our drive, this one. And over here you can see that the capacity is of 1.9 TB. Here it is written in GB, which means 1920 GB, or we can say that it is having the 1.9 TB as the capacity. And after that, by formatting in the OS, we get 1746 GB, and also 0.6 GB. And the endurance or the TBW of this drive is of 17,520. So these were the some thing or some specs of this drive, and uh, every drive which we use for the work of Chia will be killed. वो सब किल तो हो ही जाती है, हर ड्राइव जो भी हम एक अपनी चिया के वर्कलोड के लिए यूज़ करते हैं वो किल तो हो ही जाती है. लेकिन मैं आपको ये ड्राइव के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ अच्छी लगी, और इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे आप मेरा लिंक लेकर आप चिया के विकी पे जा सकते हैं, एंड ओवर यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सी माइनर्स को हेल्प करेगा ये वाली वेबसाइट की, आपको कौन सी SSD यूज़ करनी चाहिए फॉर चिया माइनिंग. ऊपर की जो काफ़ी सारी SSD थी वो एंड ऑफ लाइफ हो चुकी हैं जैसे, और ये वाली वैसे तो अगर आप कोई भी SSD ले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो किल कर ही देता है चिया. लेकिन जो SSDs होती हैं, जो SSD आप बाय करना चाहते हो,
वो आपकी भी इच्छा हो सकती है. अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन बाय योर SSD. अदर देन दैट, इट्स योर चॉइस, आई वांट टू से दैट. तो आपको जैसी भी एसएसडी पसंद आए वो आप ले सकते हैं. लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऊपर वाली एसएसडी जो एंड ऑफ लाइफ हो चुकी हैं, तो बाकी सारी मेरे हिसाब से मुझे ये वाली काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी और प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, सब कुछ काफ़ी अच्छा है. और इसका TBW भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. तो इसीलिए मेरे को ये वाली एसएसडी काफ़ी पसंद आई. At last, I would like to thank you for watching my video, and if there is any doubt in your mind related to this video, you can put that one in the comment box. Or if there is any suggestion in your mind on which I can create video, you can put that one in the comment box. If you like this video, kindly smash the subscribe button and wait for my more videos. Till that, stay tuned for more such videos. Thanks for watching my video.